एक हफ्ते बाद। अब कैसा है माधव? बहुत मुश्किल से सोया है, डरा है वो अभी तक। अरे डरा और घबराया हुआ नहीं होगा तो और क्या होगा? और इस सारी वारदात से जब हम लोग हिल गए हैं, वो तो फिर मासूम बच्चा। मुझे भी उसी बात की चिंता हो रही है। 5 साल का बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आप मेरी मम्मा नहीं हूँ ना, मैं क्या जवाब दूँ उसे? उसे वक्त देना होगा थोड़ा, ये समझाना होगा कि अभी भी कुछ नहीं बदला। वो वही हमारा माधव है, कुछ भी तो नहीं बदला। हाँ चाची, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन 1 हफ्ता हो गया इस बात को। अभी भी बीच में ही उठ जाता है और कहता है छोड़ो मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। रविश आ गया। क्या हुआ? मैं सीधे वकील साहब के ऑफिस से आया। फैसला हमारे हक में हुआ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर ने साबित कर दिया कि कंगना मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसे रिहैब भेज दिया गया है। बहुत बहुत शुक्र है भगवान का कि वो जल्दी पकड़ी गई, न जाने और क्या क्या करती वो। लेकिन दादी बुआ, कंगना सिर्फ एक मोहरा थी। असली खतरनाक इंसान तो कोई और है। वो बुड्ढा आदमी जिसने कंगना की मदद की थी, और हमें से कोई नहीं जानता कि वो कौन है, उसने सब क्यों किया। आखिर वो है कौन? वो आदमी मेरा बच्चा उठाकर ऐसे क्यों लेकर गया? मेरे बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था? तानिया, हमारा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, ये सब मेरी गलती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं रवीश? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ तर, आपके और विदा के बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी। उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। जिस वक्त मुझे जहां होना चाहिए था, मैं वहां नहीं था। और इसीलिए उस आदमी को ये सब करने का मौका मिल गया। उस आदमी की इस हरकत ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, कितनी जिंदगियां खत्म कर दी। जिस वक्त मुझे जहां होना चाहिए था, मैं वहां नहीं था। और इसीलिए उस आदमी को ये सब करने का मौका मिल गया। आई एम सॉरी। नहीं रवीश, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको तो सब कुछ पता था, उसके बावजूद आपने माधव को इतना प्यार दिया। हाँ था, लेकिन अब जब सब कुछ हमारे सामने आ चुका है, तो ये पछतावा जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा कि हमारा खोया हुआ बच्चा कहाँ है और किस हाल में है, वो ठीक है भी या नहीं। नहीं, हमारा बच्चा ऊपर कमरे में सो रहा है। माधव हमारा बच्चा है, और भगवान ने चाहा तो हमें हमारा दूसरा बच्चा भी मिल जाएगा। हमें आज खुश रहना है, ताकि आने वाले कल की खुशी दोगुनी हो। लगातार के को कॉल करती है और नंबर भी देती है।
जी आप अभी तक सोई नहीं है? क्या हुआ? आपको भी सो जाना चाहिए। जैसे बाकी सबको रेस्ट की जरूरत है वैसे आपको भी। मैं अभी भी समझौता नहीं कर पा रही हूँ कि एक अनजान आदमी मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। क्या किया था मेरे बच्चे ने? क्यों किया उसने ऐसा हमारे साथ? कौन है? अक्सर बिना जवाबों के सवाल हमें सोने नहीं देते। लेकिन एक बात हम लोगों को समझ जानी चाहिए कि हर बात हमारे बस की नहीं होती। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं होते और हमें उनसे समझौता कर लेना चाहिए। तुम कर पाए समझौता? अपने बच्चे के बारे में बिना सोचे जी पा रहे हो तुम? जब सोच बोझ बनने लगे तब आपकी ताकत आपको हौसला देती है। मैं एक माँ हुआ था, मेरी परेशानी और कोई नहीं समझ पाएगा। मैं नहीं जानती मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसे होगा, किस हाल में होगा। कोई उसका ख्याल रख रहा होगा, नहीं रख रहा होगा। जब मैं होश में भी नहीं थी तब वो मेरे बच्चे को मुझसे ले गया। एक बार देख भी नहीं पाई मैं अपने बच्चे को। वो कैसा दिखता है मैं तो ये भी नहीं जानती था कि वो लड़का है या लड़की। क्यों किया ऐसे उसने? और अगर उसे हमें नुकसान ही पहुंचाना है तो वो अभी आगे भी तैयारी कर ही रहा होगा ना कि किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाए। पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है हमारी जिंदगी में और क्यों। बस कोई तूफान नहीं आएगा। छह महीने बाद। माधव रुक, माधव बेटा रुक जा प्लीज, बहुत देर हो गई है, चल सोने। माधव प्लीज, माधव 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 वहां से बाहर निकल अभी और सोने चल। टाइम प्लीज। ठीक है सोने आता हूँ चलो। माधव माधव रुक जा प्लीज। क्या हो रहा है? ओह गॉड फंस गया मैं। अब कहाँ भागेगा तू? कब से परेशान कर रहा है? कह रही हूँ ब्रश कर ले और सो जा, पर मान ही नहीं रहा। नहीं मम्मा मुझे नहीं सोना है। क्यों क्यों नहीं सोना है तुझे? आज मेरा बर्थडे है। तेरा बर्थडे आज नहीं बेटा, कल है। ओके? रवीश पापा जब आएंगे तभी मैं सोऊंगा। अच्छा एक काम करो, अभी आप मम्मी के पास जाके सो जाओ और जब छोटे पापा आएंगे तो मैं आपको उठा दूंगा। ओके? और बिगाड़ो, फालतू का लाड प्यार करो। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी मुश्किल से सोया है, वो भी ये प्रॉमिस लेके कि रवीश आने पर उसे उठाना होगा। अगर इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगा तो बड़ा होकर एकदम निकम्मा निकलेगा। इसका मतलब बचपन में तो तुम बहुत शरीफ रहे होंगे। अथर्व तुम ना उसकी हर वक्त तरफदारी मत करो। प्यार अपनी जगह होता है और डिसिप्लिन अपनी जगह। तुम ऐसे करोगे तो उसे डिसिप्लिन कौन सिखाएगा? आइए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? बताने की नहीं, दिखाने की चीज है। मैं इंतजार कर रहा था माधव सो जाए। चलिए। सुनो अथर्व, मैं बहुत थक गई हूँ। सारा दिन माधव के पीछे पीछे भागना पड़ता है, एक बात नहीं सुनता और सुनेगा भी क्यों? तुम जो हो और तुम और दूसरी तरफ रवीश, दोनों में आपस में कंपटीशन लगा है उसे बिगाड़ने का। रवीश आए? तुम्हें नहीं लगता ये मामला जरा गर्म हो गया है? मतलब हर वक्त बाहर रहते हैं, कॉफी डिनर डेट, मतलब वो भी रवीश के लिए गिफ्ट खरीदती रहती है, रवीश गिफ्ट लाते रहते हैं। कितना क्यूट है ना सब कुछ, कितना अच्छा लगता होगा ना उन्हें। जब से वो डेट पर जाने लगे हैं बहुत ही खुश रहते हैं, एकदम स्पेशल फील करते होगे। तुम मुझे
तुम्हें आज तक कभी कैंडल लाइट डिनर पर लेकर नहीं गया। क्या लगता है तुम्हें? जवाब दो। बोल क्यों नहीं रहे हो अब तुम ना हमेशा काम में बिजी रहते हो। तुम्हारा दिमाग एक साथ 10 जगह दौड़ता है। पहले रोमांटिक थे तुम जब हम अजमेर में थे, और सही कहते थे लोग, नए नए प्यार में सारे नज़ारे गुलाबी लगते। और अब देखो, अब तुम काम में बिजी हो और मैं माधव में। तुम्हें याद है हमने एक साथ एकदम स्पेशल वक्त कब बिताया था? या तुमने मेरी तारीफ कब की थी? तुम मेरे लिए फूल कब लाए थे? याद करो, याद करो। नहीं याद आ रहा ना? तुम कहाँ लेके जा रहे हो? बात भी नहीं कर रहे हो तुम। अथर्व, मिसेस अथर्व सुजाता, क्या आप आज हमारे साथ एक रोमांटिक डेट पे आना पसंद करेंगे? नॉर्मली लोग ऐसी चीजों में हाँ या ना में जवाब देते हैं। हाँ। तो फिर आप जल्दी से जाके फ्रेशन अप हो जाइए और आपके कपड़े बेड पे एकदम तैयार रखे हुए हैं। आपका यही इंतजार करो। चल बेटा अथर्व, तू भी अब अथर्व सुजाता बनी जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।